हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है शेप्स के ऊपर। तो हम जो है कोई भी ऐप बनाते हैं उसमें बहुत सारे शेप लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी में देख लो, ये जो आपके सामने बटन दिख रहा है ये भी कुछ एक शेप की तरह लग रहा है, राइट। और ये रेक्टेंगल शेप की तरह दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास यूआई आएंगे जहाँ पे बहुत सारे शेप होंगे। फॉर एग्जांपल ये डायनेमिक आइलैंड को ही ले लो, यहाँ पे भी आपको ये शेप कुछ दिख रहा होगा कैप्सूल की तरह, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास स्विफ्ट यूआई में बहुत सारे शेप्स होते हैं जो हम लोग को दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, ये मैं पूरा वी स्टैक हटा देता हूँ, हम लोग को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं कंटेंट जो है खाली करता हूँ और यहाँ पे हम बात करेंगे आज शेप्स के बारे में। तो यहाँ हम शेप्स को ले लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ने ये शेप देखा होगा, सर्कल, राइट। तो यहाँ पे अगर आप सर्कल लिखोगे तो ये हम लोग ने डेमोन्स्ट्रेट करके देखा है, ठीक है। अभी इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, ये सर्कल। तो यहाँ पे सिंपली हम कलर चेंज के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो मैंने आपको फोरग्राउंड कलर करके दिखाया था, कलर डॉट ऑरेंज। तो ऐसे करके हमने अभी तक इसका कलर चेंज किया था, राइट। तो इसके जगह आप ये भी कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर डॉट रेड। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये आपकी नीड के ऊपर है, ठीक है। अभी ये जो हम लोग ने फोरग्राउंड कलर चेंज किया था, सिर्फ जो शेप है उसका कलर चेंज किया था, उस वैसा आप एक और तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आप कलर डॉट रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप दो तरीके से फोरग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, या तो फिल करके या तो फोरग्राउंड कलर लेके, ठीक है। ये दो तरीका है। इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ होता है, उसका नाम है स्ट्रोक मॉडिफायर। अब यहाँ पे स्टाइल आपको देना रहता है, अगर आप स्टाइल देना चाहे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे कलर देना चाहे तो कलर में मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का जो स्ट्रोक है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। फिल कलर हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप अभी जब तक फिल कलर नहीं दोगे तब तक वो फिल कलर नहीं आएगा। मैंने जैसे यहाँ पे फोरग्राउंड दिया है अभी, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर मैं फोरग्राउंड कलर यूज़ करूँगा, यहाँ पे क्या बता रहा है, वैल्यू ऑफ टाइप सम व्यू हैज़ नो मेंबर स्ट्रोक, ठीक है। तो ये हायरार्की का मैंने बताया था एक वीडियो में। तो हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और रोल प्ले करता है, ठीक है। स्ट्रोक में यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने स्ट्रोक दिया है तो यहाँ पे स्ट्रोक ही आएगा, ठीक है। आप स्ट्रोक को मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्ट्रोक लिखता हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रोक के कितने टाइप्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्ट्रोक में एक कंटेंट लेता है जो स्टाइल लेगा, एक लाइन विड्थ है, आप लाइन विड्थ दे सकते हैं, फिर कंटेंट है, स्टाइल है, तो ये सारी चीज़। तो लाइन विड्थ देख लेते हैं। लाइन विड्थ क्या होता है, अब ये लाइन विड्थ अगर मैं 40 देता हूँ तो अभी आप देखना इसका स्ट्रोक का साइज यहाँ पे चेंज हो गया। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये आपने ऐसा डिज़ाइन कहीं तो देखा होगा, आई होप कहीं पे आपने देखा होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टाइल भी होता है। तो स्ट्रोक, अभी हम जो है स्टाइल देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारे पास लाइन विड्थ है। लाइन विड्थ हम दे देते हैं 40, तो थोड़ा सा मोटा लगेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो लाइन कैप है। अब लाइन कैप क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को लाइन कैप लगाते हैं। तो यहाँ पे लाइन कैप आपके पास ये ऑप्शन है 3, बट, राउंड, स्क्वायर, ठीक है। और अगर लाइन कैप अगर मेरा ऐसे आता है तो यहाँ पे आप डॉट लिखोगे तो भी ये 3 आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बट लगा दिया और बट में यहाँ पे लाइन जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, अभी मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे हम इसका चेंज कर देते हैं कलर, और कलर इसका ओके। यहाँ पे 2 स्ट्रोक मैंने ले रहा हूँ, 2 स्ट्रोक नहीं ले सकता। यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ सबसे पहले, कलर और कलर डॉट ऑरेंज। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर दे देता हूँ, या तो आप कोई और भी कलर ले सकते हो। ठीक है, लाइन कैप हो गया। अभी यहाँ पे मैं अगर राउंड करूँ तो भी आपको उतना पता ना चले। ठीक है, अभी ये पता कैसे चलेगा? तो बेसिकली हमारे पास एक चीज़ होता है, अभी यहाँ पे ये हमारे पास मीटर की लिमिट भी है, तो यहाँ पे हम मीटर लिमिट नहीं देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है जो है डैश। अब ये डैश जो है एक एरे लेता है, तो एरे के लिए आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है और यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिला होगा। यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बड़ा कर देता हूँ और थोड़ा। ठीक है, तो अभी आपको ये दिखने को मिल रहा है। अभी ये ऐसे वाले क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दिया है, लाइन कैप राउंड। अगर मैं बट दे देता हूँ, ठीक है, बट में इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बट में इफेक्ट चेंज हो गया है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या था, राउंड, बट और स्क्वायर। तो आप स्क्वायर भी दे सकते हो, आप अपने हिसाब से स्क्वायर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम एक काम करते हैं, बट रखते हैं और इसका जो लाइन विड्थ है आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसे बढ़ा के आप कोई भी डिज़ाइन अपने हिसाब से दे सकते हो। जैसे सूरज बनाना हो तो ऐसे आप इफेक्ट दे सकते हो सूरज का। ठीक है, ये आप लोग अपने हिसाब से परफॉर्म कर सकते हो। और यहाँ पे बट का साइज डैश यहाँ पे मैं कितना करता हूँ, अगर मैं 100 दे देता हूँ तो यहाँ पे 100 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, 10। ओके, 10 में आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको क्लॉक बनाना है या क्लॉक का एनिमेशन जैसा बनाना है तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है शेप। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल शेप में आप बहुत कुछ कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ होता है हमारे पास ट्रिम करके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि कहाँ से कहाँ तक ट्रिम करना है। तो फॉर एग्जांपल 0.0 से 2 यहाँ पे होता है 0 या 1.0, ये हमारा हो जाता है फुल। ठीक है, फुल हो जाएगा 1.0 मतलब पूरा 100%। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए 50%, ठीक है, तो यहाँ पे 50% से 100% ऐसा कुछ दिखेगा। अगर 90% करना है तो ये यहाँ ऐसा दिखेगा 80% में। और 80% से लेके यहाँ पे अगर आपने कोई चेंज किया 30, ठीक है, तो यहाँ पे 80 से 90 किया तो यहाँ पे जो भी आपका है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। मैं यहाँ 3 लिखता हूँ, यहाँ हमारा 1.0 ही रहेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सर्कल के साथ कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया सर्कल की बात। और सर्कल जैसा दिखने वाला एक और चीज़ होता है हमारे पास, वो है एलिप्स। तो अगर आपको एलिप्स चाहिए तो यहाँ पे ये एलिप्स होता है, ये सर्कल की तरह ही दिखता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सर्कल है। तो इसका जो है सबसे पहले फ्रेम सेट कर देते हैं। सर्कल में भी आप फ्रेम सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ मैं 300 और हाइट दे देता हूँ मैं 50 बहुत छोटा हो जाएगा लेकिन देखते हैं 100 दे देते हैं।
ठीक है, ये एलिप्स हो गए। और एलिप्स में भी आप यही सारे चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप स्ट्रोक लगा सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ओके, यहाँ पे ये वाला स्ट्रोक नहीं लगा सकते क्योंकि ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। ये वाला स्ट्रोक लगा के देखते हैं। लाइन विथ ओके, स्ट्रोक आप नहीं लगा सकते। पहले ऐसा था कि यहाँ पे स्ट्रोक लगाया जा सकता था, अभी यहाँ पे चेंज हो गया है। और यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। बेसिकली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग है ना लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेम के पहले, क्योंकि ये हायरार्की भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लेट्स सी, यस हम लगा सकते हैं। और ये हायरार्की हम लोग को बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और यहाँ पे आप ऐसे करके 2 स्ट्रोक नहीं लगा सकते, एक कलर के लिए और एक लाइन विड्थ के लिए। अगर आपको दोनों एक साथ इस्तेमाल करना है तो आपको ये वाला जो है यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे और ये ट्रिम भी आपका जो है फ्रेम के पहले नहीं लगेगा, ठीक है। ये हायरार्की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये ट्रिम मेरे ख्याल से ट्रिम ही नहीं लगेगा यहाँ पे। चलो देख लेते हैं। ओके, फ्रेम आपका लग सकता है। ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं कितना कूल लग रहा है। आप इसको बट बढ़ाना चाहते हैं, डैश बढ़ाना चाहते हैं तो भी बढ़ा सकते हैं। ओके, इसको कम करना चाहे तो कर सकते हैं। 0 तो नहीं रखेंगे, 5 करके देखते हैं। 5 में तो इतना ज़्यादा डैश है कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। 8 किया मैंने। तो ये ऐसे करके आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर ये सर्कल को आप डोनट शेप की तरह बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही पॉपुलर हमारे पास शेप है जो हर जगह यूज़ होता है, ऑलमोस्ट हर जगह, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी, वो है रेक्टेंगल शेप, ठीक है। हम लोग का जो बटन था वो भी एक रेक्टेंगल शेप में ही था। और इसका मैं फ्रेम दे देता हूँ ताकि ओके, ये भी एक हमारा शेप ही था, ठीक है। हमारा बटन कुछ इस तरीके से दिख रहा था। तो रेक्टेंगल शेप में भी आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं इन सारी मॉडिफायर्स पे नहीं जाऊंगा। अभी हम बात करते हैं हमारे बटन की। तो हमने जो बटन बनाया था उसका जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा कटा हुआ था, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर रेडियस होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कॉर्नर रेडियस तो है हमारे पास। तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे अच्छा सा नाइस यहाँ पे बटन की तरह कॉर्नर रेडियस लगा सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं लगाना है तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक और शेप होता है जो है राउंडेड रेक्टेंगल, जो कि एक कॉर्नर रेडियस लेता है। हम यहाँ पे कॉर्नर रेडियस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉर्नर रेडियस अंदर ले लेता है। तो यहाँ पे आप कॉर्नर रेडियस डिफाइन करके आप अच्छा सा एक बटन क्रिएट कर सकते हैं कस्टम, ठीक है। 10 किया तो यहाँ पे आप कॉर्नर रेडियस देख सकते हैं। सिंपल रेक्टेंगल के मुकाबले ये वाला रेक्टेंगल थोड़ा अच्छा दिखता है। अगर आपको रेक्टेंगल सिंपल वाले को भी ऐसा करना है तो आप कॉर्नर रेडियस जो मॉडिफायर होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे शेप्स होते हैं। आप और भी कुछ देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ से हम तो यहाँ पे आप जो है जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये कोड आ रहा है। यहाँ पे आपके पास बटन्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्म चाहिए, ग्रुप चाहिए, लिंक चाहिए, लिस्ट चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली मैं आपको ये सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें। आपको जो है ये सारी चीज़ें बस देखने के लिए यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। बाकी जो कुछ भी होगा वो सारा चीज़ आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिप्स देख सकते हैं, ये एलिप्स है।
रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, और ये टाइमलाइन व्यू भी आप ऐसे करके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शेप्स के बारे में। हम लोग अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कुछ एक्साइटिंग और डिज़ाइन बनाएंगे हम लोग स्विफ्ट UI में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।